नगर में मामला गरमाया। संपत्ति से संबंधित मामले में आलोक स्वरूप ने की प्रेस वार्ता। शत्रु संपत्ति प्रकरण को लेकर एक बार फिर मामला चर्चाओं में आ गया है। कुछ समय पूर्व शत्रु संपत्ति को लेकर नगर के अनेक पक्षकारों को तहसीलदार की ओर से नोटिस भेजे गए थे। यह प्रकरण अभी तहसीलदार सदर के यहाँ लंबित है। उद्योगपति आलोक स्वरूप ने बालाजी चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है। इसमें जो विवादित भूमि पहले 570 बीघा थी, अब नए आदेश में वह मात्र 51 बीघा रह गई है। यदि यह शत्रु संपत्ति है तो पूरी 570 बीघा संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित होनी चाहिए। उक्त 51 बीघा जमीन में द्वारकापुरी के अनेक आवास, ओम पैराडाइज बिल्डिंग, पूर्व का 21 सेंचुरी आवास सहित अलग 300 से ज्यादा परिवार शामिल है। पूर्व विधायक अशोक कंसल, RSS नेता ज्ञानचंद सिंगल सहित पूर्व मंत्री स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप के पुत्र का आवास भी शामिल है। लिंक रोड स्थित कमला फार्म्स, भावना फार्म और माउंट लिट्रा स्कूल का भी लगभग 200 गज जगह इसमें शामिल है। इसके अलावा द्वारकापुरी जिला जेल के निकट शिवपुरी का एक बड़ा हिस्सा भी 51 बीघा जमीन में सम्मिलित है। उद्योगपति आलोक स्वरूप ने बताया कि उपजिलाधिकारी सदर ने राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में दर्ज करा दिया। इस पर आलोक स्वरूप ने एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी निर्देश दे रखे हैं कि कोरोना काल में विशेष रूप से नोटिस निर्गत कराना और मात्र 6 माह के अंदर एक पक्षीय आदेश करना यह सोच का विषय है। आलोक स्वरूप ने कहा कि कोरोना काल से भी पहले के वर्षों पुराने केस लंबित चल रहे हैं, लेकिन उनके मामले में मात्र 6 माह में एक पक्षीय कार्रवाई करना सामान्य बात नहीं है। उन्होंने बताया कि हमने नोटिस नंबर 178 27 जनवरी 2018 को तहसीलदार सदर द्वारा अज्ञात शिकायतकर्ता के आधार पर केवल हमको निर्गत किया गया था। 3 साल होने के बावजूद उस पर आज तक आदेश पारित नहीं किया गया है। आलोक स्वरूप ने कहा कि विवादित भूमि शत्रु संपत्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने उक्त विवादित भूमि का स्वामित्व सरकार का नहीं माना है और उसे निजी स्वामित्व बताया है। वर्तमान में मात्र 12-13 बीघा पर ही काबिज हूँ, जबकि आदेश में जो अन्य भूमि दर्शाई गई है उसमें कई कॉलोनियां बनी हैं तथा सैकड़ों परिवार काबिज हैं तथा वे संपत्ति के स्वामी हैं। प्रेस वार्ता के दौरान आलोक स्वरूप, अनिल स्वरूप, ललित माहेश्वरी, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष नसीर हैदर काजमी, मुश्ताक अली एडवोकेट, वरुण भंडारी माउंट लिट्रा, जोगेंद्र कुमार प्रधानाचार्य माउंट लिट्रा आदि मौजूद रहे। ये आपका आभार है, आप सब आए। मैं प्रेस वार्ता के द्वारा आम जनता में जो भ्रम की स्थिति है, मैं वो आपके माध्यम से ठीक करना चाहता हूँ, दुरुस्त करना चाहता हूँ। आपके संज्ञान में होगा, एक शत्रु संपत्ति का एक प्रकरण शुरू हुआ था आज से 3 साल पहले, जिसका मैंने 2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मैंने कहा था कि हमको एक नोटिस नंबर 178 माननीय तहसीलदार साहब से मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये शत्रु संपत्ति है। हमने अपना प्रत्यावेदन दे दिया वहाँ पे और हमने उसमें बैनामा दिया है कि ये बैनामे की प्रॉपर्टी है, शत्रु संपत्ति से मतलब नहीं है। और ये बैनामा 1942 के है। 1942 में शत्रु संपत्ति का कोई मतलब वास्ता नहीं था, क्योंकि पार्टीशन ही 1947 में हुआ। जब बैनामा 1942 के हैं तो शत्रु संपत्ति परिभाषा में आ ही नहीं सकते, किंतु हो सकता है कोई सरकार को कोई संशय हो, नोटिस आने के बाद फिर उस संशय को यही होना चाहिए, या तो शत्रु उस नोटिस के द्वारा शत्रु संपत्ति डिक्लेयर कर देना चाहिए था। अब 3 साल हो चुके हैं, अभी तक शत्रु संपत्ति आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब शत्रु संपत्ति नहीं है। नहीं तो अगर शत्रु संपत्ति होती 3 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है, आवश्यकता ही नहीं है कि हमने ऑर्डर अपना प्रतिवेदन दे दिया।